दृश्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हमारी आज की कहानी एक पौराणिक पर्वत से शुरू होगी और खत्म होगी कल्कि पुराण से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य पर। और वो भी कोई छोटा सबूत नहीं था। दावे के मुताबिक वो कल्कि पुराण का एक शिलालेख था और वो शिलालेख उस जगह का पता बताता है जहां कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और महाबली हनुमान की मुलाकात होगी। बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़ा कर देने वाला था उस जगह का दृश्य। आप भी देखिए। एक 1000 फीट ऊंचा पर्वत, पर्वत को चीरकर शिखर तक जाती सीढ़ियां, शिखर पर बना शिवलिंग का एक शिवालय और शिवालय के चारों तरफ फैला बियाबान जंगल। कैमरे में कैद हर एक तस्वीर को गौर से देख लीजिए। अगर स्थानीय ग्रंथों का दावा सच है तो आज से ठीक 4,26,874 साल बाद, यानी जब कलयुग खत्म होगा, तो इसी जगह भगवान कल्कि और महाबली बजरंगबली की पहली मुलाकात होगी। भगवान हनुमान और कल्कि का मुलाकात यही होगी। इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? साक्षी तो हम लोग नहीं बताते, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने बोला था, जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं। पूर्वज यही कह रहे हैं कि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात यही होगी बोलते हैं। कहते हैं यही वो जगह है जहां महर्षि वेदव्यास ने कल्कि पुराण लिखा था। यही वो धरती है जहां उस पुराण का अंतिम अध्याय साकार होगा। यही वो शिखर है जहां कली दैत्य को खत्म करने के लिए राम भक्त हनुमान और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का एक दूसरे से साक्षात्कार होगा। तब वेदव्यास भी आए थे और वेदव्यास भगवान इधर ही कल्कि पुराण लिखे थे, ऐसे बोलते थे हमारे पूर्वज लोग। लेकिन जिस घटना पर खुद कल्कि पुराण मौन है, तो कर्नाटक के इन लोगों का दावा किसके दम पर है? तो पता चला ये कहानी इनके क्षेत्रीय पुराण का एक अंश था, जो अब इन जंगलों में कहीं गुम है। क्षेत्र पुराण में उल्लेख है और इसका कल्कि भगवान और हनुमान का मुलाकात इधर ही होगी बोल के उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। और इसके लिए सारा प्रमाण इधर ये प्रकृति में हम लोग को दिख रहा है। दावों की परवाह कौन करता है? दुनिया तो सबूत मांगती है, जिसे खोजने के लिए हम मीलों फैले जंगल में उतर पड़े। पता नहीं अब तक हम किस हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ कैसा और किस तरह का प्रमाण दिखेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जंगल में घंटों भटके, हर एक पेड़, हर एक पत्ते, हर एक पत्थर को परखे, भूखे प्यासे तड़पते रहे। तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। बहुत संभल कर इस जंगल वाले हिस्से को पार करना होगा। ये क्या है?
पत्थर के इस टुकड़े ने पूरे मामले को पलट दिया और हमें कल्कि पुराण की एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खास बात यह है कि जिस दृश्यम की खोज में हम दिल्ली से निकले थे वो कल्कि पुराण नहीं बल्कि कर्नाटक का एक पहाड़ था। जो दक्षिणी कन्नड़ जिले के एक छोटे से गांव करिंजा में था। कारिंजेश्वर पर्वत नाम है इसका। यहां आने की एक खास वजह थी। कहते हैं ये पहाड़ सतयुग का है। इस पर हर युग की निशानियां हैं। ये 4 युग का मंदिर है। ये 4 युग का मंदिर है। 4 युग का मंदिर है। हाँ। ये चारों युग से अभी ऐसे चल के अभी तक चल के जा रहा है। ये पहला युग है सतयुग। एक मिनट आप ये बता रहे हैं कि जो पहले 3 युग बीत गए तब भी ये मंदिर था। सतयुग था। हाँ। जब भी था मंदिर वो ऐसे ही है। सतयुग में भी मंदिर ऐसे ही था। हाँ। उसके बाद अभी त्रेता युग आया। उस जमाने में वो ऐसे ही था। उसके बाद अभी द्वापर युग में वो जमाने में ऐसे ही है। अभी यहाँ रहे कलयुग में ऐसे वो मंदिर नहीं मिटा है। वो ऐसे मंदिर अभी भी है उधर। दावे के मुताबिक सतयुग में यहाँ महादेव और पार्वती का वास था। त्रेता युग में वनवास के समय राम लक्ष्मण आए थे। द्वापर में पांडवों ने भी इस पर चढ़ाई की थी। और केवल कहानी ही नहीं, यहाँ युग की घटना से जुड़े साक्ष्य भी मौजूद हैं। आपको सीता का सत्य प्रमाण का पत्थर भी उधर आप ऊपर जाएगा तो मिलती है। वो अभी ये पांडव जो आया था वो भी निशाना आपको मिलता है। गदा है और उंगुष्ट उसका बीम में उंगुष्ट डाल दिया वो भी है। उधर निशाना अभी भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 4 युग का मंदिर तो है ही, यही है। चारों युग की निशानियां भी मिलती है। निशान में भी मिलते हैं आपको। अभी भी है निशानियां? अभी भी है। चढ़ाई से पहले ही पहली निशानी से सामना हुआ। कहते हैं द्वापर युग में जब पांडव यहाँ आए थे तब भीम ने अपनी गदा से यहाँ पानी निकाला था। आज इसका नाम है गदा तीर्थ। गदा तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि भीम ने अपनी गदा से इस तालाब का निर्माण किया था। वक्त के साथ इसका आकार जरूर बदल गया है, लेकिन कहते हैं कि पहले ये तालाब बिल्कुल गोल हुआ करता था, लेकिन अब ये देखने पर आयताकार लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये आयताकार तालाब हो, लेकिन लोगों के बीच इसकी पौराणिक मान्यता में कोई कमी नहीं आई है। एक कुंड किसी पौराणिक घटना का साक्ष्य नहीं हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों का इसमें गहरा विश्वास है। कहते हैं पूरे इलाके में सूखा पड़ जाए फिर भी ये सरोवर हमेशा पानी से लबालब रहता है। गदा तीर्थ, वो गदा तीर्थ जो है वो भीम ने अपने गधे से बनाया था। जब यहाँ पे वो पांडव जो यहाँ पे आए थे तो उनके लिए पानी का कोई सोर्स नहीं मिला था, तो उसने जो है वो भीम ने जो है वो उस समय वो अपनी गदा से वो बहुत बड़ा तालाब बनाया था। वो तालाब का ये है, इसमें जो है वो साल में 12 महीने जो है पानी भरा रहता है। वो पानी कभी भी सूखता नहीं है। ये तो महज आगाज था। कहते हैं आगे और भी बड़े साक्ष्य मिलेंगे, कुछ ऐसे जो आंखों के सामने होंगे, लेकिन यकीन नहीं होगा। इन सीढ़ियों को पार करके अब वहीं जाना था।
जहां से चढ़ाई का आगाज होना था वहां भगवान हनुमान की एक प्रतिमा थी। थोड़ी अलग, अंदाज भी जुदा। गदा नदारत था, हाथ अभिवादन की मुद्रा में थे। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आया। होगी कोई वजह, शायद सजावट के लिए रखी थी। उसे पीछे छोड़ हमने चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई में कई पड़ाव आने वाले थे। हर पड़ाव एक युग का साक्ष्य था। उन्हीं साक्ष्यों की पड़ताल की मकसद से यहां आए थे, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही सारी कहानी बदल जाएगी। हम अभी इससे अनजान थे। कहते तो ये भी है कि जितनी सीढ़ियां हैं उससे कहीं ज्यादा कहानी है। हर एक सीढ़ी के नीचे एक कहानी दबी हुई है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि कई कहानियां तो ऐसी हैं जिसके बारे में आज तक कोई जान भी नहीं पाया और आगे भी जान पाएगा, इसमें बहुत संदेह है। कुल 700 में से ज्यादातर सीढ़ियां सैकड़ों साल पुरानी थी। उनका पुनर्निर्माण किया गया था, कुछ नए भी बनाए गए थे। पुरानी सीढ़ियों पर प्राचीन कन्नड़ लिपि में कुछ लिखा था, कुछ पढ़ने लायक तो कुछ आज भी समझ से परे। दरअसल इन्हें पढ़ने और समझने वाला अब कोई बचा ही नहीं। अभी मैं जिस हिस्से से गुजर रहा हूं, इन सीढ़ियों पर कुछ लिखा हुआ है। हर एक सीढ़ी पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन क्या लिखा है यह स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता। लेकिन जितनी चीजें लोगों को मालूम है, जैसे कि ये कहते हैं कि ये कन्नड़ में भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। वैसे ही इसके ठीक ऊपर वाली सीढ़ी पर आप अगर देखेंगे तो यहां भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो साफ साफ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। इन सीढ़ियों को इस पौराणिक पर्वत का एक्स फैक्टर बताया जाता है। कहते हैं जिस दिन इन शब्दों को डिकोड कर लिया जाएगा, उस दिन इस पहाड़ से जुड़े कई राज खुल जाएंगे। इस पर्वत की कहानी सतयुग में महादेव पार्वती से शुरू हुई थी। त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण उनसे मिलने आए थे। द्वापर युग में शिव भक्त पांडव भी आए थे। अगला साक्ष्य त्रेता युग का था। ये कथा उस समय की है जब सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण की सुग्रीव और महाबली हनुमान से मुलाकात हो चुकी थी। कहते हैं उस समय सीता की खोज में वानर सेना की एक टुकड़ी के साथ श्री राम कारिंजेश्वर पर्वत पर आए थे। दावे के मुताबिक उस समय का एक बड़ा साक्ष्य इस मंदिर के अंदर था। दीवार पर एक आकृति बनी थी, थोड़ी धुंधली थी। ध्यान से देखा तो ये भगवान गणेश का चित्र था। दावे के मुताबिक इसे श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। इसे पहली नजर में, प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता है कि ये भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ है। लेकिन ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो उकेरी हुई चित्र है, ये सबसे खास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब पहली बार कारिंजा पर्वत पहुंचे थे, तब वो माता सीता की खोज में थे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ थे और इस पर्वत पर उन्होंने शिव से मुलाकात की, पार्वती से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि गणेश कहाँ है। तो भगवान शिव ने कहा कि गणेश यहाँ नहीं है।
तब उन्होंने अपने धनुष के बाण से, उसके आगे वाले हिस्से से, जो बिल्कुल नुकीला हिस्सा होता है, उससे भगवान गणेश की एक चित्र यहाँ बनाई। कहते हैं कि इसी तरह से भगवान गणेश इस पर्वत पर विराजमान हुए। लकीरें हल्की पड़ गई थी, लेकिन लोग यही मानते हैं कि श्री राम के हाथों बनाया एक चित्र उनके सामने है। यही बहुत बड़ी बात थी। तीन युगों के साक्ष्यों को समेटे ये पर्वत कदम कदम पर चौंकाता है। सीढ़ियों के बीच कुछ चबूतरे बने थे। कहते हैं इस पर्वत पर ऐसे 7 स्थान हैं और ये स्थान सप्तऋषियों के थे, जो अपने अपने कालखंड में यहां आते थे, तप करते थे, वेद और पुराण के कुछ पन्ने लिखते थे, फिर वापस लौट जाते थे। कुल 700 सीढ़ियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर 100 सीढ़ी के बाद एक ऐसा मंडप बना हुआ है सप्तऋषि की यादों में। किसी मंडप को विश्वामित्र के नाम से जानते हैं, किसी मंडप को भारद्वाज के नाम से पुकारा जाता है, किसी मंडप का नाम अत्रि रखा गया है, और ऐसे ही 7 ऋषि के नाम पर, सप्तऋषि के नाम पर ये 7 मंडप बनाए गए हैं। जिस जगह का नाता महादेव श्री राम से हो तो उसका मशहूर होना तय है। यही वजह है कि यह पहाड़ हर युग में ऋषि मुनियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं था। कहते हैं कई पुराणों के अहम अध्याय इस पर्वत पर लिखे गए थे। सतयुग में ऋषि मुनियों का यहाँ आके प्रार्थना किया था और पूजा किया था। सतयुग में ऋषि मुनि आते थे और प्रार्थना किया था और यहाँ शिव भगवान का पूजा किया था और सारी शक्ति प्राप्त कर ली थी। अच्छा, ये उस समय में ऋषि मुनि जो थे उन्होंने भगवान शिव की इस स्थान पर तपस्या की और उन्होंने सारी शक्तियां हासिल कर ली। सच सच। अब बारी थी पहाड़ की सबसे बड़ी निशानी की। हम सतयुग के पार्वती मंदिर में पहुंचने वाले थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्वती के धाम में एक भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। करिंजा या करिंजेश्वर पहाड़ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो नीचे का हिस्सा है उस हिस्से में माता पार्वती का मंदिर है, भगवान गणेश का मंदिर है, और ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से में भगवान शिव का मंदिर है। कहने को तो इस करिंजेश्वर पहाड़ के ऊपर पूरा शिव परिवार रहता है। भगवान शिव खुद हैं, माता पार्वती हैं, उनके पुत्र गणेश भी हैं। बावजूद इसके इसी पहाड़ पर माता पार्वती और भगवान शिव अलग अलग रहते हैं। दोनों का अलग अलग मंदिर भी है। ये शायद दुनिया का एकमात्र स्थान था जहां शिव और पार्वती एक दूसरे से दूर थे। लेकिन मान्यता के मुताबिक सतयुग में ऐसा नहीं था। अलगाव की कहानी त्रेता युग में शुरू हुई थी, जब श्री राम यहां पहुंचे थे। मां सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण कारिंजेश्वर पर्वत पर पहुंचे थे। उस समय परिहास के मकसद से देवी पार्वती सीता का रूप लेकर श्री राम के सामने चली गईं। भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और मां कहकर संबोधित किया। लेकिन भगवान शिव पार्वती के इस परिहास से नाराज होकर पहाड़ के दूसरे शिखर पर रहने चले गए। कहते हैं आज जहां पर यह मंदिर है, सतयुग में इसी जगह पर मां पार्वती का वास था। जब भगवान शिव यहां से नाराज होकर चले गए तो पार्वती जी अकेले रह गईं। आज भी इस धाम में कहीं भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये
पार्वती मंदिर है, मंदिर में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। दूर से ही दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जाता है और ये भी माना जाता है, ये बताया जाता है कि माता पार्वती भी खुद ही प्रकट हुई हैं। और जब यहाँ से 350 सीढ़ी पार करने के बाद बिल्कुल कारिंजा पर्वत के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, वहाँ भगवान शिव रहते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के इस स्थान पर अलग अलग रहने की कहानी का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। कैलाश से लेकर मणिमहेश तक, केदारनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक, हर जगह या तो पूरा शिव परिवार है या अकेले महादेव हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि एक ही पर्वत पर महादेव और पार्वती का अलग अलग वास हो। कहते हैं कि सतयुग का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा साक्ष्य ये मंदिर है। जितना पुराना मंदिर भगवान शिव का है जो बिल्कुल चोटी पर है, उतना ही पुराना मंदिर माता पार्वती का है। इस पहाड़ के ऊपर 2 मंदिर हैं, बड़े मंदिर, एक माता पार्वती का और एक भगवान शिव का। 2 मंदिर इसलिए हैं क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव एक पहाड़ पर रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं। हमारा रुख अब शिखर की तरफ था। दृश्यम के इस एपिसोड का अंत कैसे करेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन चोटी पर पहुंचते ही कहानी बदलने वाली थी, इसका हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था। ना हुआ। दावे के मुताबिक सतयुग में यहां कभी खुद महादेव का वास था। यही वो मंदिर है जिस मंदिर को 4 युग का मंदिर कहते हैं। यही वो मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव अकेले रहते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार इसी पहाड़ के एक दूसरे हिस्से में बसा हुआ है। ये एक ऐसा शिवालय था जिसमें शिवलिंग ही नहीं था, गर्भगृह में शिवलिंग की जगह महादेव की विशेष प्रतिमा लगी थी। कहते हैं द्वापर युग में यहां शिवलिंग था, लेकिन कलयुग शुरू होते ही अचानक अदृश्य हो गया। ये वो मंदिर है जिस मंदिर में अब शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं कि द्वापर युग के बाद से शिवलिंग दिखाई देना बंद हो गया, शिवलिंग नहीं दिखता है। हर युग के साक्ष्य हमारे सामने थे, सारी कहानी समझ चुके थे, लेकिन इस दिव्य पर्वत की पिक्चर अभी बाकी थी। सबसे बड़ा झटका अब लगने वाला था। तभी शिखर के एक हिस्से में वानरों की फौज दिखी। भोजन करते हुए इतनी ऊंचाई पर बंदरों को देख हम थोड़ी हैरत में थे। पता चला कि वानरों को भोज देने की यहां सालों पुरानी परंपरा है। वक्त बदला, मंदिर प्रशासन के अधिकारी बदले, लेकिन रिवाज आज भी जस का तस है। ये भोजन कब से दिया जा रहा है? बहुत पुराना है, बहुत पुरातन का, बहुत पुरातन है। बहुत पुरातन है। पुरातन का नैवेद्य डालता है अभी इधर से।
ये बहुत पहले से, पहले से, बहुत पहले से, बहुत पहले से चार ये, युग में से डालता है अभी। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि ये सतयुग में भी बंदरों को भोजन दिया जाता था? जाता था, ठीक। हर युग में बंदरों को भोजन दिया जाता था, तो ये हर दिन भोजन रखा जाता है? हाँ, तीन बार रखता है इसका भी। एक बार 3 बार? 3 बजे, 1 बजे का मात्र बस डालते हैं। सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार? एक बार यहाँ पर भोजन रखा जाता है 1 बजे बस। इन वानरों से लगाव की वजह इनसे जुड़ी मान्यता है। स्थानीय लोगों के लिए ये उस वानर सेना के वंशज थे जो त्रेता युग में श्री राम के साथ यहाँ आए थे। दावे के मुताबिक मां सीता की खोज में जब श्री राम और लक्ष्मण इस पर्वत पर आए थे, तब वानर सेना की एक टुकड़ी के साथ बजरंग बली भी उनके साथ थे। यहाँ से जाते वक्त श्री राम ने इस जगह की रक्षा के लिए कुछ वानरों को यहाँ छोड़ दिया था। जो राम जी इधर वो वनवास में थे, वो टाइम में इधर भगवान की पूजा करने, शिव जी की पूजा करने के लिए इधर आए थे। जो तब पूजा किए और पूजा के बाद राम जी ने बोला क्या, मेरा जो थोड़ा सेना है, मेरा हनुमान जी का, मेरा जो सेवक का जो सेना इधर छोड़ के जाएंगे, जैसे राम जी ने बोला कि हनुमान जी को, तो ठीक है, जो हनुमान जी ने उनका जो सेना इधर छोड़ के गए, ये उसका निशान, ये देखो हर जगह पे बंदर है इधर। इधर बहुत साल बंदर है, बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर है। हाँ, इधर भगवान राम ने छोड़ करके गए इधर। भगवान राम बंदरों को छोड़ करके गए। क्यों छोड़ कर गए? इधर सिक्योरिटी करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए, इस इलाके की रक्षा करने के लिए। तब से वो बंदर यही रहते हैं? यही रहता है। ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाला हिस्से बंदर उधर है, नीचे वाला इधर है, यही रहते हैं? यही रहता है। श्री राम ने इस जगह अपनी वानर सेना को क्यों छोड़ा था? ये जगह इतनी अहम क्यों थी? यहां किसकी सुरक्षा करनी थी? इन तमाम सवालों को लेकर हमने छानबीन शुरू की। पहाड़ के मंदिर से लेकर नजदीक के गांव में जानकार लोगों से बात की। फिर जो सुनने को मिला उससे बंदरों की कहानी तो सुलझ गई, लेकिन हम बुरी तरह उलझ गए। लोगों के मुताबिक इस पर्वत की रक्षा के लिए वानर सेना को छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, जिसका नाता भविष्य से था। कहते हैं कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की जन्म लेंगे, तो इसी पर्वत शिखर पर उनकी महाबली हनुमान से मुलाकात होगी। हमारा पूर्वज बहुत बोलता था। आपके पूर्वज क्या कहते हैं? आपके पूर्वज इधर कल्कि और हनुमान की मुलाकात होता था। इधर कल्कि और हनुमान की यहाँ मुलाकात हो? यस, हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अरे आप क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि कल्कि और हनुमान की यही मुलाकात होगी? और क्या, मेरे को समझ नहीं है, पूर्वज का समझ रहे हैं। पूर्वज ये बात कहते आ रहे हैं? सच। इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? साक्षी तो हम लोग नहीं बताते, क्योंकि हमारा जो पूर्वजों ने बोला था, जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं। पूर्वज यही कह रहे हैं कि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात यही होगी बोलते हैं। ये दावा अविश्वसनीय था। हम इसे नहीं मानते। ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा। केवल दावे से क्या होता है, कुछ आधार भी तो होना चाहिए। तभी उस घटना का हवाला दिया जब हर युग में ऋषि मुनि यहाँ आया करते थे। वेद व्यास भी आए थे। कल्कि पुराण के कुछ अध्याय यहीं लिखे गए थे। जो हमारे पूर्वज बताते थे, तो उस टाइम में ऋषि मुनि इधर आके पूजा पाठ करते थे शिव जी का। तब वेद व्यास भी आए थे, और वेद व्यास भगवान इधर ही कल्कि पुराण लिखे थे, ऐसे बोलते थे हमारे पूर्वज लोग। इसीलिए जो आज ने अभी कभी भी होएगा तो भी भगवान हनुमान और कल्कि होता, कल्कि मिलन इधर ही होगा। चलिए मान लिया कि महर्षि वेद व्यास यहां आए थे,
कल्कि पुराण के चंद पन्ने इसी जगह लिखे गए होंगे, लेकिन कल्कि पुराण तो कुछ और ही कहता है। इस पुराण में भगवान कल्कि से जुड़ी हर घटना का जिक्र है। कौन सी घटना कब और कहां होगी, ये सब भी लिखा। पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि कलयुग के अंत में 7 चिरंजीवियों से मिलेंगे। जैसे महर्षि परशुराम से वो महेंद्रगिरी पर्वत पर मिलेंगे, इसी तरह लेकिन 7 चिरंजीवियों में से एक महाबली से भी उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन कहां, इसके बारे में पुराण में कुछ नहीं लिखा। दावे के मुताबिक वो मुलाकात इसी पर्वत पर होगी। इसका जिक्र इलाके के क्षेत्रीय ग्रंथ में किया गया था, जिसे गांव के पूर्वजों ने ऋषि मुनियों से मुलाकात के बाद लिखा था। लेकिन वो ग्रंथ अब इतिहास का हिस्सा है। वक्त के साथ वो इन जंगलों में गुम हो गया। कभी कभार लोगों को उसके हिस्से मिलते रहते हैं। वेद व्यास जो मुनि थे, वो इधर ही कल्कि पुराण लिखा था बोल के क्षेत्र पुराण में उल्लेख है। और इसका कल्कि भगवान और हनुमान का मुलाकात इधर ही होगी बोल के उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। और इसके लिए सारा प्रमाण इधर ये प्रकृति में हम लोग को दिख रहा है। मतलब ये कि कल्कि पुराण से जुड़ा साक्ष्य इसी जंगल में कहीं दबा था। अगर कोशिश करें तो मिल सकता था, लेकिन केवल एक कहानी के दम पर इतना बड़ा कदम कैसे उठाते? तो जवाब में एक तर्क सुनने को मिला। 4 युग का इधर प्रमाण है, सतयुग का इधर प्रमाण है, त्रेता युग का प्रमाण है, द्वापर युग का भी इधर प्रमाण है। तो कलयुग का क्यों नहीं होगी? होगी ना। ये पर्वत पिछले 3 युगों की घटनाओं का साक्षी रहा है। तो क्या कलयुग की सबसे बड़ी घटना भी यही होगी? क्या वाकई भगवान कल्कि और बजरंगबली की मुलाकात इसी चोटी पर होगी? इसे साबित करने का एक ही तरीका था। हमें चट्टानों से भरे इस जंगल में उतरना ही होगा। दरअसल ये एक संपूर्ण पहाड़ था, बहुत बड़ा सा पहाड़ जो वक्त के साथ टुकड़ों में बट गया, अलग अलग हो गया। एक हिस्सा वो है जिस पर अभी हम खड़े हैं, एक हिस्सा वो है जहां माता पार्वती का मंदिर है, एक हिस्सा वो है जहां भगवान शिव का मंदिर है, और एक हिस्सा वो है ठीक मेरे पीछे जहां आपको बिल्कुल घना जंगल दिख रहा होगा। हो सकता है कि इन जंगलों में, जंगल के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी जो चोटियां हैं, उन चोटियों के आसपास हमें कोई साक्ष्य मिल जाए। लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है। इस बात पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात को लेकर पुराणों में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए इस बात पर भरोसा करना, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन लोग दावा कर रहे हैं तो हम चल कर देखते हैं। हिम्मत जुटाकर हम जंगल में उतर पड़े। आशंका यही थी कि कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत से किसी पुराण या ग्रंथ का कोई टुकड़ा मिल भी गया तो उससे क्या साबित होगा? लेकिन सफर को अधूरा छोड़ना हमारी फितरत नहीं। कुछ मिले या ना मिले, कोशिश करना हमारा काम था। पता नहीं यहाँ कैसा और किस तरह का प्रमाण दिखेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उसके बाद हम चलते चलते पहाड़ के बिल्कुल दूसरे वाले हिस्से में आ गए हैं। ठीक पीछे ये जो आप जंगल देख रहे हैं, और जंगल के पीछे पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मतलब हम अब दूसरी तरफ आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद भी अब तक हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।
क्योंकि यहाँ सिर्फ पत्थर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के इस हिस्से में सिर्फ हम ही घूम रहे हैं और कोई नहीं है। सतयुग में महादेव आए, त्रेता में श्री राम, द्वापर में पांडव, तो क्या कलयुग में कल्कि भगवान भी यहां आएंगे? तमाम बातें दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन निगाहें चारों तरफ थीं, लेकिन दिल को झूठा दिलासा देना बेकार था। हम इस जंगल में ऐसे ही भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हमें कुछ ना तो मिला है, ना तो दिखा है, और ना ही इसकी कोई संभावना मुझे नज़र आ रही है जिससे हम ये कह सकें कि भगवान हनुमान और कल्कि की यहाँ मुलाकात होगी। जंगल में घूमते रहे, पत्थरों को, पत्तियों को साफ करके देखते रहे। सोचते समझते दिमाग थक चुका था। चलते चलते पैर जवाब देने लगे थे। सामने एक पत्थर पड़ा था, हम वहीं पहुंचे। ये क्या है? ये थोड़ा अलग तो नहीं लग रहा? ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? आपको भी लग रहा है? आपको भी लग रहा है राजेश भाई? ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? ये भाई और पत्थरों से अलग है, अलग दिख रहा है। ये पिलर टाइप का लग रहा है, पिलर टाइप का। पत्थर का यह टुकड़ा बाकियों से अलग था। हमने करीब से देखा। कुछ अक्षरों की आकृति महसूस हुई, शायद कुछ लिखा था। इसके ऊपर कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? तो बिल्कुल ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। हमने लकड़ी से साफ करने की कोशिश की, पत्थर पत्ती सब आजमा लिए। कोई आकृति है या फिर कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा साफ करना पड़ेगा। रुक जाओ, एक एक करके देखने दे। अक्षरों की आकृतियां दिखने लगी थी, लेकिन इसे पढ़ना अभी भी मुश्किल था। ये ऐसे साफ भी नहीं हो पाएगा। एक काम करो, पानी दो, पानी दो, पानी देना। ठीक है, पानी दो, पानी दो। पानी से शिला पर लिखे अक्षर स्पष्ट हो रहे थे। पहला शब्द देख हम उछल पड़े। ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग से ये लिखा हुआ होगा। आगे भी कुछ लिखा है। हमारे हाथ और तेजी से चलने लगे। कुछ तो यहां लिखा था जो हमारे काम का हो सकता था। साफ होने के बाद हमने पूरी लाइन पढ़ी। लिखा है यदा कल्कि हनुमानो प्रथम नीली। संस्कृत में लिखे इस श्लोक का सटीक मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन इतना समझ चुके थे कि कल्कि और हनुमान के बारे में ही कुछ लिखा था।
ये संस्कृत में लिखा हुआ है। एक बार मैं इसका गूगल ट्रांसलेट करके देखता हूँ। पत्थर की पंक्तियों के हिंदी अनुवाद ने हमें हिलाकर रख दिया। शिला पर लिखा था, यदा कल की हनुमानो प्रथम बारम मिलितो। इसका मतलब था जब कल्कि और हनुमान की पहली मुलाकात हुई। क्या यही वो साक्ष्य था जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे? और यहां मुलाकात हुई क्यों लिखा था? भविष्य में होने वाली घटना थी तो मुलाकात होगी लिखा होना चाहिए था, यानी ये अधूरा था। आसपास दूसरे टुकड़े भी होने चाहिए। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पूरा नहीं है, इसके आगे भी कहीं कुछ लिखा होगा। यहां तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। एक बार आसपास तलाशने आओ। शिला के आगे का हिस्सा मिलना बहुत जरूरी था। जो जानकारी पहले पत्थर में नहीं थी वो शायद दूसरी में मिले। हम घंटों जंगल में मारे मारे फिरते रहे। उस अधूरे वाक्य ने हमें तड़पा कर रख दिया था। जिस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था कि कल्कि और हनुमान मिलेंगे, उसके आगे क्या लिखा था, उस पत्थर का दूसरा हिस्सा कहाँ है, वो अब हमें नहीं मिल रहा है। उसे ढूंढना इसलिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कल्कि और हनुमान मिलेंगे। सवाल यह है कि कल्कि और हनुमान मिलेंगे, कब मिलेंगे? क्या यहीं मिलेंगे? और मिलेंगे तो क्या होगा? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब उस पत्थर का दूसरा हिस्सा हमें दिख जाएगा, हमें नजर आएगा। ये शिला कहां से आई? इस पर किसने लिखा था? क्या गांव के पूर्वजों ने या इस पर्वत पर आने वाले ऋषि मुनियों ने? कहीं किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? क्या पता यहाँ की कल्कि और महाबली की कहानी सुन किसी ने चट्टान पर लिख दिया होगा जिसका टुकड़ा हमें मिला था। लेकिन ऐसा करने वाले चौक या रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां तो पत्थरों को चीर कर लिखा गया था, जैसे ऋषि मुनि अपनी कंदराओं में लिखते थे। पत्थर का एक टुकड़ा दिखा, जिस टुकड़े के ऊपर पता नहीं कब लिखा गया, किसने लिखा, क्या कोई ऋषि मुनि लिखकर चले गए, या फिर इसके पीछे की क्या कहानी है वो नहीं मालूम। हम कुछ भी कहें, कुछ भी माने, लेकिन स्थानीय लोग पूरी आस्था के साथ मानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और महाबली हनुमान की मुलाकात इसी चोटी पर होगी। इसलिए यहाँ की हर निशानी को उसी घटना से जोड़ा जाता है। भगवान का पैर के जैसे दिखता है। कल्कि पुराण इस समय चर्चा में है।
जो चर्चा में होता है, लोग हर बात को उसी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे भी भरोसा करना या नहीं करना दिमाग और दिल का पुराना द्वंद्व है, लेकिन जो दिखता है वो कभी झूठ नहीं होता। भगवान गणेश की ये चित्रकारी, ये पार्वती मंदिर, बिना शिवलिंग का ये शिवालय, ये सब साक्षात हैं और यही इस पौराणिक पर्वत का दृश्यम है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम